कुछ बात करना चाह रही थी? जी जी बोलिए ना। ये तो बचाया भी तो हौजरानी वालों नहीं है ना, सबको जितने भी हैं घिर के। हौजरानी वालों की तारीफ हो रही है, हम तो सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जो सारे मकान है आपके पीछे जो दिख रही हैं, जरा कभी खुदा ना खास्ता उनमें आग लग जाए तो कैसे फायर ब्रिगेड का पाइप आप पहुंचेगा? चुप रहेंगी थोड़ी? बताऊं है, आप भी देखो, आप मीडिया वाले हो, देखो बुरा मत मानना मेरी बात का है, आप भी अपने नंबर बना रहे हो, पुलिस भी अपने नंबर बना रही है, जो गए वो गए। अब मोदी को ये सोचनी चाहिए, जो देखो बजाज भी आ जाएगा निकल के, ठीक है ना, करोड़ अरबों का मालिक। मोदी को सोचिए, जो गए हैं उन्हें 3-3 करोड़ रुपए देके उनका काम करे, काम खत्म। बस में एज इट इज चलती है। नहीं, क्यों चले? अच्छा, क्यों चले? करो कार्रवाई, लेकिन उनका करो पहले, अच्छा। इनसे कुछ नहीं हो रहा। हाँ सॉरी, इनसे कुछ नहीं हो रहा, आप खत्म करिए प्लीज। ठीक है, आप यहीं रहती हैं लोकल? जी, अरे मेरा होता है, सारे मेरे बच्चों ने बचाया है। ठीक है। हाँ। तो कह रही हैं कि मुआवजा की राशि बने, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन आ रही है। कुछ और लोग यहाँ पर बात करना चाहेंगे तो आप लोग आ सकते हैं, अगर आप सिस्टम के बारे में कुछ बताना चाहें, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि भाई हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमें यहाँ रहना है। सर देखिए, यहाँ पर मैं फिर से ये कह रही हूँ कि यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष, एक पार्टी विशेष की जिम्मेदारी नहीं है, और ये दिक्कत सिर्फ दिल्ली की इस एक इमारत की नहीं है। यहीं पर हजारों मिल जाएंगी, थोड़ा और आगे जाइएगा नहीं मिल जाएंगी, नया इलाका हो जाएगा। देखिए, लचर व्यवस्था आपके सामने, लोगों की जो ओपिनियन आ रही है वो दिख रहा है, लेकिन बदलाव के लिए सख्ती तो करनी पड़ेगी ना। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत है। सरकार ने, कल से आपने 24 घंटे में देखा है कि किस तरीके से पूरी सरकार लगी हुई है। गृह मंत्री हैं। तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक एमसीडी में किसका शासन रहा? देखिए, एमसीडी में शासन सबसे ज्यादा लंबे समय तक पूछ रही हूँ। आप सब के सब बड़े विद्वान, आपकी पत्रकारिता भी बड़ी ज़बरदस्त रही है। आप ये बताइए कि जिनकी सरकार 27 साल रही, क्या उनके डीएम का कोई दायित्व तो नहीं होता है? उनके डीसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है इन बिल्डिंगों में? वो हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे समाज सेवक और हमारे नेता आपके साथ ममगई साहब खड़े हैं, ये जानते हैं सारी चीज़ों को। क्या यहाँ के जो बेचारे कह रहे हैं सब 12 साल जिन लोगों ने यहाँ पे एमएलए रहे, जिन्होंने ये जंगल खड़ा किया कंक्रीट का, क्या उनसे सवाल नहीं की जाएगी? आप हमारी जिम्मेदारी कह रही हैं, 1 साल 3 महीने हमारी सरकार आई, बार मैं तो सबकी कह रही हूँ सर, मैं तो सबकी बार एमसीडी की बात आ रही है। चलिए अच्छा ठीक है, एमसीडी की नहीं करती, एमसीडी की नहीं करती, मैं पूछ रही हूँ ना, मकान बनाऊंगी मैं, लेंटर डालूंगी, उसकी नक्शा पास कराऊंगी, किसके पास जाऊंगी दिल्ली में? देखिए, विभाग बता दीजिए, मैं उसी की जिम्मेदारी सेट कर दूंगी। जिस आपको विभाग में जो एक प्रोसीजर है उसमें जाना पड़ेगा, एमसीडी पे जाना पड़ेगा। सब के सब सारी चीजें हमने ऑनलाइन के पास ही अरे ऑनलाइन छोड़िए, मैं ऑनलाइन कर दी है। कौन करता है? ठप्पा कौन लगाएगा? एमसीडी लगाएगी, हम ऑनलाइन नहीं। तो जो व्यवस्था बनी हुई है उसको तोड़ने में, उसको पकड़ने में, उसको सुधारने में थोड़ा समय दीजिए। और सरकार बहुत संवेदन है, शीलता के साथ काम करिए। देखिए, अगर संवेदनहीनता होती तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के अभी प्रवक्ता चिल्ला रहे थे, ऐसा लग रहा था कि किसी ने इनके दुखती रथ पे हाथ रख दिया हो। इनसे सवाल पूछिए कि सोमनाथ भारती यहाँ के लंबे समय तक एमएलए रहे, क्या किया उन्होंने इलाके के लिए? क्या किया बताइए? ये जाल खड़ा किया। मैं यही पूछ रही हूँ कि ये जाल सिर्फ 10 साल में खड़ा हो गया, 15 साल में खड़ा हुआ है दिल्ली, ये जानते हैं। और उसमें एमसीडी में आप कितने दिन रहे? 27 साल में। ठीक है, मैं बार कह रहा हूँ कि सबके रोल को एक बार चाहे आप सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, एमसीडी के कमिश्नर, विधायक, पार्षद सब बदलते चले जाएंगे, और ये एक हादसा है और ऐसे हादसे आगे ना हो, इसके लिए कदम उठाने की बात हो रही है। क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ कि दिल्ली ही नहीं, आप देश के दूसरे महानगरों की बात भी कर लीजिए, आबादी और जो हमारा रिहाइश का जो क्षेत्रफल का पूरा अनुपात बैठता है, उसके लिहाज से ये एक मजबूरी है कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें लीगल तौर पे भी खड़ी हो जाती हैं, लेकिन इसका समाधान निकालना बहुत जरूरी है। मुंगानी साहब, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? सिंपल सी बात घूम फिर के ये है कि भाई ये आज इस पार्टी के कार्यकाल में खड़े हो गए हो, उस पार्टी के कार्यकाल में खड़े हो गए हो, इस इंजीनियर ने करप्शन किया हो, उस पार्षद ने किया हो, उस विधायक ने किया हो, मामला उसका है नहीं। जो पूरी की पूरी दिल्ली बेतरतीब बनी है वो सबकी भागीदारी है, किसी की कम किसी की ज्यादा, और सबने आंखें बंद की हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, ये पैसे क्यों ले पाते हैं एमसीडी वाले और पुलिस वाले? इसलिए ले पाते हैं कि दिल्ली में 55 लाख ड्वेलिंग यूनिट में से 53 लाख जो है इलीगल है, तो इसलिए ले पाते हैं कि नक्शे पास ही नहीं होते। आप जो अभी कह रहे थे ना, एमसीडी नक्शे पास ही नहीं होते इन एरिया के, और नक्शे पास कराने अगर कोई जाए भी, हिम्मत करे भी, तो जेई और एई एक्शन इतना उसको डिस्करेज कर देते हैं कि काय को 8-10 लाख रुपए बर्बाद कर रहा है, देख लेंगे हम, कर तू काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये मसला, पहली बात तो ये है कि ये अगर आप ईमानदारी से इसकी समीक्षा करनी है तो ये मसला ना तो एमसीडी के लेवल पर सॉल्व हो सकता है, ना दिल्ली गवर्नमेंट के पास तो ना लैंड राइट्स है, ना एमसीडी उनके अंडर है, ना बिल्डिंग बायलॉस उनके अंडर है, वो डीडीए के और अर्बन मिनिस्ट्री के अंडर है।
मसला ये है कि 2000 पहले जब 2007 में अगर आपको ध्यान हो, काफ़ी बड़ी डेमोलिशन हुई थी दिल्ली में 10,000 के आसपास। तो 2007 में एक प्रोटेक्शन एक्ट आया, कांग्रेस की तब की यूपीए गवर्नमेंट लाई, और उसमें ये कहा कि फॉर द टाइम बिंग ये डेमोलिशन रोक दिया जाए, हम जो है कॉलोनियों को रेगुलराइज करने के लिए प्रोसेस करेंगे। 2007 से आज 2026 तक हो गया। हर एक पहले एक साल बढ़ाते रहे, फिर 3 साल बढ़ाया कमलनाथ ने, फिर बीजेपी आई वो भी 3-3 साल बढ़ा रही है। आज तक वो जो राइट आया था प्रोटेक्शन, अब क्या है कि ये जो ज़्यादातर बिल्डिंग है इन पे आप कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकते कि जो पहले 2007 तक की प्रोटेक्टेड थी अब 2014 कर दी। मोदी जी की सरकार आई तो 30 जून 2014 से पहले बनी हुई जो है उनको प्रोटेक्टेड कर दिया। एक बात तो ये है। दूसरी इसमें सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात, असली खतरा क्या है जो मैं समझता हूँ वो ये है कि डर के मारे पैसे से जल्दबाजी में होता क्या है, फ्लोर पे फ्लोर चढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो नींव है, नींव बनी एक मंजिल के लिए, फिर नींव बनी, उसी नींव पे दूसरी चढ़ा दी, उसी नींव पे तीसरी चढ़ा दी। आपको ध्यान होगा 2010 में ललिता पार्क का हादसा हुआ था, और ललिता पार्क के हादसे में मैं जो है चेयरमैन था, तो एमसीडी दिल्ली गवर्नमेंट पे चार्ज लगा रही थी क्योंकि वहाँ कांग्रेस की थी और एमसीडी बीजेपी की थी, एक दूसरे पर वो कर रहे थे। फिर भी हमने एमसीडी के 5 लोग सस्पेंड करे, और जो यमुना पार्क के रिवर बेड के 300 मीटर 500 मीटर तक की जितनी भी बिल्डिंग बनी है उनकी स्ट्रक्चरल सर्वे कराई। मजेदार बात यह है कि उस समय एमसीडी के पास स्ट्रक्चरल इंजीनियर एक भी नहीं था, बिल्डिंगों के क्या जांच करेंगे। फिर भी हायर करके कॉन्ट्रैक्ट पे स्ट्रक्चरल कराए। 3000 बिल्डिंगों में से 500 बिल्डिंगें ऐसी निकली जिन पे भरान या जिन पे कमजोरी थी। ललिता पार्क के हादसे में आपको मजेदार बात बताऊं, वो जो 5 लोग हमने सस्पेंड किए थे और 2012 में हम बाहर हो लिए, निकल लिए, उसके बाद 8 साल तक ये जो जांच ऑर्डर होती है ना, ये जांच हुई, और 8 साल बाद वो जो उस समय जेई था उस पर 21,000 रुपए का फाइन लगा के एवरीथिंग इज क्लोज्ड, 71 लोगों की मौत पर श्रद्धांजलि दे दी।